देखिए भाई लोग, थोड़ा पोजीशन लीजिए। हाँ हाँ, बॉर्डर पर नहीं जाना है, यही पोजीशन रखना है। तो ये हमारे कुछ भारतीय मित्र हैं। भारतीय मित्र इसीलिए कि अभी मैं फिलहाल अपने देश हिंदुस्तान से, भारत से, इंडिया से बाहर वियतनाम के प्रवास पर हूँ। और ये होटल है जिसमें हम लोग रुके हुए हैं 4 दिनों के लिए। ये कोविड प्रोटोकॉल के तहत 4 दिन वियतनाम गवर्नमेंट यहाँ क्वारंटीन करवाते हैं। और ये सब होटल बिन अन मोत मीन्स 1 एक, ये कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर चल रहा है। ये होटल का बहुत लंबा, हमारा कैमरा उतना दूर तक नहीं जा पाएगा। तो अभी देख लीजिए नज़ारा यहाँ का सामने से। इसके आगे ये सब प्रॉपर्टी इसी होटल की है। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये अगल बगल भी कुछ हैं और लोगों का आना जाना बहुत कम है। आप देखेंगे, देखते हैं, एक ये हैं जा रहे हैं, बस कहीं नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं आपको दिखाई देगा। नज़ारा बहुत शांत है, सुंदर है। फिर भी हम लोग यहाँ पर बेचैन भी रहते हैं कुछ कि भाई अकेले हैं। अब क्वारंटीन रहना है तो अकेले रुकना पड़ेगा, नहीं? तो अभी हम इन मित्रों के साथ कुछ बात करेंगे आपस में। और हमारा स्वभाव है कि जब कहीं भी रुकते हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं, जान पहचान कर लेते हैं। तो हम भी कैमरे के जद में आ जाते हैं और देखते हैं। तो बातचीत की शुरुआत इंट्रोडक्शन के साथ। हाँ, यह इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले मैं उधर से विनम्र निवेदन के साथ परिचय चाहूँगा कि आप थोड़ा नज़दीक आ जाइए, कोई बात नहीं, हम लोग मास्क में हैं पूरे ध्यान से। तो आप अपना परिचय सीमित शब्दों में दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रबुद्ध विजय शेजवड़कर और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मैंने प्रबुद्ध विजय शेजवड़कर। प्रबुद्ध विजय सेजवड़कर। सही सेजवड़कर, ये मतलब टाइटल है आपका, नहीं? पूरा। ये प्रबुद्ध विजय नाम है। देखिए, नाम भी बहुत अच्छा है, प्रबुद्ध विजय। तो हाँ, मेरे पिताजी की कृपा है। जी जी, हाँ, तो नाम के पीछे। हाँ हाँ। और मैं ये जो अपने दोनों भाई लोग बैठे हैं, उनके साथ में ही इंडिया से वियतनाम आए। हम एक ही फ्लाइट में आए और एक ही साथ में हम क्वारंटाइन हुए। तो बस अभी कल का दिन है, फिर उसके बाद में हम अपने अपने डेस्टिनेशन चल जाएंगे। तो सोचा, भाई बोल रहे थे आज कुछ गप्पे चप्पे लड़ा लेते, तो आ गए हम आप लोगों से बात करने। तो आप ये पहली बार वियतनाम आए हैं या और कभी आए थे? भैया मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ वियतनाम में। मैं लास्ट टाइम जब आया था 2020 में, तब मैं इसी एज ए ट्रैवलर आया था। और ट्रैवलर होने के बावजूद मैं 1 महीने यहाँ पर रुका। मैं फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया तो कहानी ऐसी हुई कि मैं 4 महीने के लिए यहाँ पे अटक गया। अच्छा, 4 महीने अटक गया तो फिर बोला क्या करना, तो मैं ऐसे एक्सप्लोर करता था। तो अच्छा, तो चले गए। तो अभी आप किस मकसद से वियतनाम पधारे हैं? तो वही मैं वही कर रहा हूँ कि मेरे को दिखाया का कल्चर की यहाँ पर योगा एज अ योगा टीचर को इंडियन लोगों के लिए डिमांड है और एक काम का जरिया है पैसे कमाने का अच्छे खासे वियतनाम में। सोचा अपन वही करते कुछ। तो मैं गया, योगा मैंने सीखा और फिर मैंने कंपनी से कांटेक्ट किया। इनका नाम है सन एंड मून योगा कंपनी, ठीक है। तो फिर उनसे बातचीत की, उन्होंने मुझे हायर कर लिया और बोले कि आप ये तारीख को आ सकते हो वियतनाम में। तो हम पहुँच गए। हाँ, तो आ गए।
तो हायर मीन्स कुछ सैलरी की बात हुई होगी। सैलरी की बात तो भैया अभी ऐसा है कि वह लगभग 14 से 15 मिलियन मिल सकते हैं, क्योंकि वो हमारा काम देखकर हमारे को सैलरी देंगे, ठीक है। लेकिन अभी 14 से 15 मिलियन के लिए बोला है। बराबर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। 14 से 15 मिलियन प्रबुद्ध विजय भाई साहब को काम शुरुआत करने के उपरांत दिया जाएगा, और कुछ इनका स्टाइल, इनका लेवल देख के फिर इसमें सैलरी इंक्रीज की जाएगी। तो ठीक है, ऐसा आश्वासन तो दिया है। हाँ हाँ, तो ऐसा आश्वासन के साथ हम आ गए। और वियतनाम में अभी हम लोग एक जगह इस होटल में क्वारंटाइन है। होटल का नाम है बिन अन। हाँ, बिन मौत, मतलब इसका कोई और ब्रांच है। उसके 3 ब्रांच है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, मैंने देखा था, जहाँ तक मुझे तो पता अब है। हम चलते हैं, समय ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सही है, सही। तो नहीं, बाद में काट दीजिएगा। कोई बात नहीं, काटेंगे नहीं। हाँ, तो अब इन भाई साहब से पूछते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं मनु महेश्वरी, मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से, और मैं यहाँ पर एज ए योगा टीचर वर्क के लिए आया हूँ। अच्छा, तो पहले भी आप कर रहे थे या पहली बार आए? नहीं, ये मेरा सेकंड टाइम है। इससे पहले मैं 2 साल यहाँ ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ। अच्छा, 2 साल रुक के काम करके योगा लाइन में आप जा चुके हैं इंडिया, और पुनः वापस आए हैं काम करने के लिए योग फील्ड में। जी। आपका ये मतलब एक्सपीरियंस है यहाँ पर, तो कोई परेशानी नहीं होती होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा कोविड है, लॉकडाउन चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे इस होटल में मैं बता दूं, मैं अपना भी परिचय साथ में दे देता हूं। मेरा नाम नंद किशोर भारती है, और मैं भी यहाँ लगभग पिछले विगत 5 वर्षों से वियतनाम में रहते आया हूँ। पिछले साल मैं जब 2021 के फरवरी में गया था, और इंडिया में भी, वियतनाम में ही, यानी पूरे वर्ल्ड में कोरोना का इतना तूफान आया कि सब Pandemic जगह तहस नहस हो गया। रूल रेगुलेशन, आना जाना, सिस्टम व्यवस्था, इस वजह से मैं इंडिया में रुक गया। फिलहाल अभी 28 फरवरी को वियतनाम आ चुका हूँ, सही है। और फिर हम कहीं जहाँ है वहाँ काम करेंगे, रहेंगे अपने अपने जगह। इसी, हाँ, योग फील्ड में ही। तो ये है। लेकिन तो इस होटल में हम लोग मात्र 3 लोग हैं, इतने बड़े होटल में। ज़्यादा यहाँ भी कोई टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, नहीं। और हम तीनों इंडियन टूरिस्ट बैन तीनों वियतनाम इंडियन की हैं। गवर्नमेंट ने अब देखिए, इंडियन की बात आती है तो क्या है, ये जब हम लोग बाहर, अपने देश से बाहर निकलते हैं, तब जाके इंडिया शब्द मुंह पर आता है। नहीं तो तभी तक महाराष्ट्रियन, कोई यूपी का, कोई एमपी का, बिहार का, कोई मध्य तो प्रदेश, कहाँ कोई से, कहाँ तो हम गुजरात कहेंगे से। मैं बिहारी हूँ, कोई कहेगा मैं मराठी हूँ, कोई मैं यूपी वाला हूँ। तो मतलब विभिन्न जहाँ स्टेट से वो बिलोंग करेंगे, पहले उसका नाम लेते हैं। उसका नाम लेते हैं। लेकिन बाहर आने के हम बाद बाहर की धरती पर जब आते हैं, तब We all अपने are Indian। देश का नाम से सिर्फ जाने जाते हैं भारतीय, कि हम भारतीय हैं, इंडियन इंडियन है, है, so हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी। हाँ, ये बड़े गौरव के साथ सुनने को मिलता है, बोलने को भी बहुत अच्छा लगता है। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जी, कि इंडियन लोगों की रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में, आप कहीं पर भी चले जाओ, अपना इंडिया का इतना नाम है अच्छा कि अच्छा, हर एक बड़े से बड़े कंपनी का सीईओ आज इंडियन है। वाह वाह। आप गूगल से ले लो, माइक्रोसॉफ्ट तक, सब कंपनी के लोग सीईओ सिर्फ इंडियन और इंडियन ही है। ये बड़ी फक्र की बात है हमारे लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये गौरव की बात है। और इसके लिए उन सारे इंडियन को धन्यवाद भी देता हूँ कि वो जिन्होंने अपने मेहनत देश का से, नाम बड़ा किया। परिश्रम से वहाँ तक पहुँचे हैं। सही है। और पहुँचने के लिए लोग उनके आदर्शों पर चलने का काम करते हैं, और चलना चाहिए। ठीक है, कमाए नहीं, बाहर से रुपये भेजे, डॉलर भेजे, विदेशी मुद्रा में भेजे, तो भारत की जीडीपी बढ़ती है। और एक बड़ी बात मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग जितने बाहर कामगार हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, बाहर से विदेशी मुद्रा में हम लोग इंडिया भेजते हैं, सही है, सही है। डॉलर में भेजते सही बात हैं।
तो ये डॉलर क्या होता है, सरकार का बहुत काम आता है। सरकार में देश का है, तो देश के जीडीपी में बड़ा अहम योगदान देता है। योगदान है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इसका कि हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं। पहले हमारी कमाई से देश का भला होता है, फिर हमारे परिवार तक पहुंचता है, सही। ये बड़ी बात है। सही। तो इसके लिए सरकार शायद अब कुछ टैक्स वैक्स भी माफ कर दी है जब से मोदी सरकार आई है, ऐसा सुनने को मिला है। हालांकि कुछ हम लोग भी बैंक में पूछा तो कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है, 10 लाख तक कोई टेंशन नहीं है। तो अब देखिए एक बात मैं ये भी बता रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं अपने वाइफ के नाम से, पिताजी के नाम से, माँ के नाम, भाई के नाम 10 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग अकाउंट में डलवा देते हैं विभिन्न तरीका से। वो जाने दीजिए, वो अपना टॉपिक नहीं है। हाँ नहीं अपना है, topic लेकिन नहीं। फिर भी हम लोग बातचीत में क्या कर रहे हैं, जानकारी दे देते हैं। वो उनको भी पता है, ऑडियंस को आपके। हाँ नहीं लोग नहीं क्या करते हैं, बहुत क्या कर लोग सकते हैं। नहीं जानते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। सही। ये बेईमानी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। नहीं करते। हाँ, तो इसलिए कि देश का घाटा होता है। तो ठीक है, तो अभी हम लोग ये छोटी सी बातचीत का क्रम और ये मुलाकात 4 दिनों का, हालांकि यहाँ बहुत कम लोग हैं, हम लोग आपस में। ये बहुत कंट्री साइड पड़ता है ना, यहाँ पर मतलब हाँ। बहुत कम अपने से गांव का परिसर रहता है अपने। हाँ। आउटर एरिया हो जाता है कंट्री साइड। हालांकि बगल में माउंटेन भी है, Mountain। पहाड़ भी है, यहाँ से लगभग 100-200 मीटर दूरी पर। 500 हद हो गई। हाँ 500 बहुत हो गई दूरी, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते हैं वहाँ कोविड प्रोटोकॉल के तहत। अभी हम लोगों को यहीं रुकना है, तो बाहर रोड पर भी नहीं जा सकते हैं, बस होटल के कमरे से निकल के गेट तक आने की परमिशन दी गई है। हाँ हाँ, तो उसके साथ हम लोग यहाँ पर है और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग एक साथ मिल गए एक जगह। और ऐसी तो अपनी मुलाकात कभी होती भी नहीं थी, कभी भारत में भी रहते थे। ये अपने अब कुछ देखिए, अच्छे कर्म ये मतलब भारत में रह के हम लोग मिल नहीं पाए, पा सकते थे, और तो बाहर अभी आके मिल लिए। बाहर आके मिलान हो गया ये ना? कुछ अपने पिछले जन्म के कर्म होंगे। कर्म होंगे, और इसी कर्म के साथ हम लोग अपना एक परिचय और इस एकाकीपन को दूर करने के लिए बाहर बैठकर कुछ बात कर रहे थे। और इसी बात के क्रम में मुझे कुछ पॉइंट अच्छा लगा कि लोग अपने अपने विचार नहीं। थोड़ा मनु माहेश्वरी जी आप कुछ बोलिए, आप बहुत कम बोलते हैं। पूछिए, आप क्या पूछ लो। वो थोड़े शर्मीले किस्म के अंदाज के व्यक्तिमत्व है। तो आप जैसे यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वियतनाम में जितने लड़के जा रहे हैं योगा टीचर, ये भी बदनामी का कारण। क्यों? हाँ, कुछ इंडियंस हैं जो उन्होंने थोड़ा गंदगी फैलाई है यहाँ पर। अच्छा। कुछ उनकी ऊट पटांग हरकतें हैं, हाँ। लेकिन सभी नहीं है। अच्छा, एक दो हैं, लेकिन उनकी वजह से सारे इंडियंस जो हैं वो थोड़ा बदनाम हो जाते हैं। अच्छा। अदरवाइज सब सही। तो ऐसे लोगों से हम लोगों की गुजारिश है कि लोग अपने चरित्र पर, अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, इसलिए कि बाहर अपने देश का प्रतिबिंब हम ही लोग हैं। सही। तो उस प्रतिबिंब को साफ रखने का प्रयास करते रहना चाहिए और उसको मेंटेन रखें कि कहीं कुछ हम लोगों को बदनामी के वजह से हमारा देश बदनाम न हो। तो इसी के साथ नमस्कार, विनम्र प्रणाम। मैं नंद किशोर, यूट्यूब चैनल न्यूज भारती बिहार से। जय हिंद, जय भारत।